जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज BSc फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो उससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो ये जो है जलाया जाता है तब ये जो है ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि जब ऑयल को जलाते हैं तो क्या उत्पन्न करता है। तो जब ऑयल को जलाया जाता है तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि कौन सा परमाणु ईंधन के रूप में सर्वाधिक उपयोग करते हैं। तो ये यूरेनियम 235 जो है प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में प्राप्त ऊर्जा का प्रकार है, तो ये जो है सौर ऊर्जा है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि भूमि के अंदर दबी हुई ऊष्मा कहलाती है, तो इसे भूतापीय ऊर्जा या इसे जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, तो भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो ये है आपका सौर ऊर्जा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है, तो ये जो है आपका कोयला हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि कौन सा बायोमास में शामिल नहीं है, तो ये जो है आपका न्यूक्लियर जो है बायोमास में शामिल नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि सोलर तालाब में कितने जोन होते हैं, तो ये 3 जोन होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो ये जो है मीथेन है, यानी CH4 जिसे मीथेन कहते हैं। ये जो है बायोमास का जो है मुख्य घटक है बायोगैस। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि NEERI कहाँ स्थित है, यानी नेरी, इसको शॉर्टकट में जो है नेरी कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। अब इसका पूर्ण रूप पूछ लिया जाए तो ये होता है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ है, तो ये आपका जो है नागपुर में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि मुख्य ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित है, तो ये जो है आपका एक तो CO2 हो गया, CH4 यानी मीथेन हो गया, N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, और CH3 ये जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जो है नैरोबी केन्या में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कब आरंभ हुआ, तो ये जो है 1969 ईस्वी में आरंभ हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जिसे हम ZSI कहते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1916 में हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि ऊर्जा के कितने स्रोत हैं, तो ऊर्जा के जो है 2 स्रोत हैं, और कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पर है अनवीनीकरण ऊर्जा, फिर नंबर 1 पर है नवीनीकरण ऊर्जा, और फिर नंबर 2 पर है अनवीनीकरण ऊर्जा। अब अगर इनके उदाहरण पूछ लिए जाए तो नवीनीकरण के जो उदाहरण हैं ये हैं हवा, जल, बायोमास। और अनवीनीकरण क्या है, कोयला, पेट्रोलियम। तो नवीनीकरण क्या ये हो गए, और अनवीनीकरण क्या ये है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा बायोमास का रूप है, तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन है वृक्ष संकुल, और B ऑप्शन है पशु का गोबर, और C ऑप्शन है फसलों का शेष जिसे हम अवशेष कहते हैं, और D ऑप्शन है आल। तो ये सभी जो है उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यहाँ पर उपयुक्त सभी होना चाहिए, उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि जीवाश्म ईंधन के लाभ हैं, तो जीवाश्म ईंधन के कौन कौन से लाभ हैं,
तो नंबर 1 ये आसानी से उपलब्ध होते हैं। नंबर 2 पर जो है इनको इस्तेमाल करना आसान होता है। नंबर 3 दिया हुआ ये सस्ते होते हैं। यानी ये तीनों जो है जीवाश्म ईंधन के लाभ हैं, तो इसके लिए ऑल का ऑप्शन दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन है आपका, सतारा एक जो है संयंत्र है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर संयंत्र होना चाहिए, सतारा संयंत्र प्रसिद्ध है, तो ये आपका जो है पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो से जो है 2-3 क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।